राधे राधे सबको। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 साइंस का चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं और वो बेंड नहीं हो सकती। तो हम अपनी शोल्डर्स को, अपनी एल्बोज़ को कैसे बेंड कर सकते हैं, कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वी आर एबल टू बेंड एंड रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर एंड नेक। तो जहाँ पर दो बोन्स जो हैं वो जॉइन होती हैं, जॉइंट्स बोलते हैं उनको, उनकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो मूव कर पाती है। तो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो इन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। हिंदी में जैसे कभी कभी आपने कुछ ओल्डर लोगों को सुना होगा कहते हुए कि जोड़ों में दर्द हो रही है। जोड़ मतलब जॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हेल्प्स बोन्स इन द मूवमेंट? जॉइंट हेल्प्स द बोन्स इन देयर मूवमेंट। तो जॉइंट्स हेल्प करते हैं बोन्स की मूवमेंट में। व्हाट आर द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं? अ बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट is the movable joint where one bone is hooked into the hollow space of the another bone। जैसा कि पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि क्या होता है, इसमें जो एक बोन है वो दूसरे बोन के जो होलो पार्ट होता है, होलो स्पेस खाली होता है, उसके अंदर फिक्स किया हुआ होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? तो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स में बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट होते हैं? तो शोल्डर्स में एंड हिप्स में। तो आपने देखा होगा जब बच्चे नहीं मतलब कोई भी जब क्रिकेट खेलता है तो जो बॉलर होता है वो क्या करता है, अपने शोल्डर्स को पूरा रोटेट करता है, चारों तरफ रोटेट करता हुआ बॉलिंग करता है। और जो हमारे हिप्स से जो लेग्स कनेक्टेड है वहाँ पर भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, क्योंकि वो भी चारों तरफ रोटेट हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ अ पाइवोटल जॉइंट? A pivotal joint is a freely movable joint that allows only rotary movement around a single axis। तो pivotal joint जो है वो हमारी नेक को हमारे हेड के साथ जो ज्वाइन करता है उसको हम pivotal joint कहते हैं। ये कहाँ मूवमेंट, कैसे मूवमेंट अलो करता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड टर्न, और राइट की तरफ टर्न और लेफ़्ट की तरफ टर्न हमारे हेड को ये मूवमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पाइवोटल जॉइंट? तो हमें पता है नेक जॉइंट, जो नेक में जॉइन होता है वहाँ पर पाइवोटल जॉइन होती है। तो कभी हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि जो पाइवोटल जॉइन है और जो बॉल एंड द सॉकेट जॉइन है दोनों सेम ही है। तो इनमें थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी डिफरेंस दिया हुआ है कि पाइवोटल जॉइन में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये रोटेट होती है, बट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक बोन का एक पार्ट जो है दूसरी बोन के जो हॉलो स्पेस है उसमें फिक्स होता है, इसलिए उनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द हिंज जॉइंट? तो हिंज जॉइंट क्या होते हैं? A hinge joint is the joint between two bones that allows movement in one place such as bending, स्ट्रेटनिंग एंड फ्लेक्सिंग। जैसे कि आपने अपनी एल्बोज़ में एंड नीज़ में देखा होगा कि जो आप मूवमेंट आप कर सकते हैं वो आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनको हम रोटेट नहीं कर सकते।
सारी साइड्स में इनको हम बेंड नहीं कर सकते, ओनली वन साइड में ही हम इनको बेंड कर सकते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट्स। जैसा कि आपको मैंने एक पिक्चर देखकर भी दिखाया हुआ है कि जैसे ये सिर्फ एक साइड मूवमेंट ही कर सकते हैं, चारों साइड मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं। अब इनके अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ जॉइंट्स होते हैं, जैसे व्हाट आर द फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स दैट डोंट अलो मूवमेंट। ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट अलाउ नहीं करते। दे आर मेड अप ऑफ 2 or more bones that close together and don't move। ऐसे जॉइंट्स जो 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स से मिलकर बने होते हैं बट वो मूवमेंट नहीं करते। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट्स। तो फिक्स्ड जॉइंट्स के एग्जाम्पल देने हैं, जॉइंट्स बिटवीन द स्कल एंड द अपर जॉ एंड द जॉइंट बिटवीन द हिप बोन एंड द बैक बोन। तो हमारे हिप और बैकबोन के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं और हमारा जो अपर जॉ यानी कि जो ऊपर वाला जबड़ा है, ये हमारे जो स्कल जो बॉडी जो क्या बोलते हैं इसको, हमारे सिर की हड्डी है खोपड़ी, इसके साथ जो हमारा ये ऊपर वाला जबड़ा है ये कनेक्टेड है, बट ये मूव नहीं कर सकता। हमारा सिर्फ नीचे वाला जबड़ा जो है जो है वो मूव करता है। तो इन इस वाले जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर इन द ह्यूमन स्केलेटन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जब ह्यूमन स्केलेटन में जब वो पैदा होता है तो कितनी बोन्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, तो कुछ इसमें डिफरेंस आ रहा है, बट मैंने जो ये क्वेश्चंस बनाए हैं ये NCERT के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो इसलिए जो NCERT में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये आंसर बता रही हूँ। इसमें द ह्यूमन स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 307 बोन्स एट द बर्थ। तो बर्थ के टाइम 307 यानी 307 बोन्स एक ह्यूमन स्केलेटन में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर द ह्यूमन स्केलेटन एट एडल्टहुड। जब हम एडल्ट हो जाते हैं यानी कि जब पैदा होते हैं, फिर उसके बाद बच्चे, फिर उसके बाद टीनेजर के बाद जब एडल्टहुड में आते हैं तो हमारी कितनी बोन्स होती हैं, ह्यूमन स्केलेटन की कितनी बोन्स होती हैं। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 206 नेम्ड बोन्स। तो कितनी होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर इन द मिडल फिंगर। मिडल फिंगर में कितनी बोन्स होती हैं। द मिडल फिंगर हैज़ 3 बोन्स। तो मिडल फिंगर में 3 टाइप की बोन्स होती हैं। व्हाट आर कार्पल्स। The carpals bones are the group of 8 small bones that make up the wrist in the higher vertebrates। तो हमारे कार्पल्स में कितने 8 बोन्स का ग्रुप, स्मॉल बोन्स का एक ग्रुप होता है, जिससे हमारी जो ये क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं ना, कि कलाई बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिब केज। The rib cage is the cone-shaped structure made up of 12 pair of ribs that protect the heart and the lungs and to breathe। तो हमारा रिब केज क्या होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना होता है, जो हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बैकबोन। तो बैकबोन क्या है, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्राई। द कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्राई। तो बैकबोन हमारी छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम वर्टिब्राई बोलते हैं, और ये 33 वर्टिब्राई से मिलकर हमारी बैकबोन बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कार्टिलेज।
Cartilage is the type of connective tissues. They are not as hard as bone and can be bent. तो कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो हार्ड भी नहीं होते बोन्स की तरह और वो बेंट हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड कार्टिलेज. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज. तो हमें कार्टिलेज के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. तो टिप ऑफ द नोज़, हमारी नोज़ के ऊपर जो टिप पे एक बोन होती है ना, बिल्कुल पतली सी, जो बेंड भी हो सकती है, वो क्या है? कार्टिलेज. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना. तो हमारे कान का जो बाहरी भाग है वो, उसे हम पिन्ना भी बोलते हैं. ये किससे बना होता है? कार्टिलेज से. कार्टिलेज बोलते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्केलेटन? द स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. तो स्केलेटन किससे बना होता है? बहुत सारी बोन्स से, जॉइंट से एंड कार्टिलेज से मिलकर स्केलेटन बना होता है. What are the muscles? Muscles are the tissues that can contract and therefore they help in the movement of the other parts. तो muscles ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि मतलब फैल जाते हैं फिर सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं फिर सिकुड़ जाते हैं, हल्के हल्के, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी के पार्ट को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मसल्स वर्क? मसल्स वर्क इन पेयर्स. मसल्स जो हैं वो पेयर्स में यानी कि जोड़े में वर्क करते हैं. व्हेन सम ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, द बोन इज़ पुल्ड इन दैट डायरेक्शन. तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है वो पिछले क्वेश्चन में भी आया था. तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ द टाइटनिंग, शॉर्टनिंग एंड लेंथिंग ऑफ द मसल्स व्हेन डू सम एक्टिविटीज़. जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो मसल्स क्या होते हैं? या तो शॉर्ट हो जाते हैं या अपनी थोड़ी लेंथ को लेंथिंग कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, या टाइट हो जाते हैं. तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. तो जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बोन जो है उसी डायरेक्शन में आगे पुल्ड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डज अर्थवॉर्म हैव बोन्स? क्या अर्थवॉर्म की बोन्स होती हैं? नो, अर्थवॉर्म्स डोंट हैव बोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन अर्थवॉर्म फिक्स इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? जो अर्थवॉर्म है वो अपनी बॉडी को ग्राउंड पे फिक्स कैसे करता है? इसका आंसर है अंडर इट्स बॉडी अर्थवॉर्म हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स. तो अर्थवॉर्म के पास उसकी बॉडी के नीचे कुछ टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्टिंग आउट, जो बाहर की तरफ आ रहे होते हैं. दीज ब्रिसल्स आर कनेक्टेड टू द मसल्स. तो जो ये ब्रिसल्स है वो उसके मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. दीज ब्रिसल्स हेल्प्स टू गेट द गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. तो ये ब्रिसल्स ही जो है वो अर्थवॉर्म की हेल्प करते हैं ग्राउंड पर एक गुड ग्रिप बनाने के लिए, यानी कि ग्राउंड को पकड़े रखने के लिए हेल्प करते हैं. अब हम बात करेंगे स्नेल के बारे में. व्हाट इज़ द आउटर शेल ऑफ द स्नेल कॉल्ड? स्नेल के जो बाहर आउटर शेल बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? द शेल ऑफ द स्नेल इज़ इट्स आउटर स्केलेटन. तो जो शेल जो होती है स्नेल की, बाहर शेल्स बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आउटर स्केलेटन होता है वो स्नेल का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन. तो इसे हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ स्नेल मूव? हाउ डज अ स्नेल मूव? स्नेल जो है वो मूव कैसे करती है? अ स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्कुलर फूट. अपने मस्कुलर फूट की हेल्प से स्नेल जो है वो मूव करती है. इज़ द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवॉर्म?
अगर अर्थवर्म से कंपेयर किया जाए तो स्नेल जो है वो स्लो चलती है या फिर फास्ट चलती है। तो इसका आंसर है अर्थवर्म आर फास्टर देन स्नेल्स। तो जो अर्थवर्म है वो स्नेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेग्स डज अ कॉकरोच हैव। कॉकरोच के पास कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। द कॉकरोच हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो कॉकरोच के पास 3 पेयर होते हैं। वट टाइप ऑफ द स्केल्टन हैज़ द कॉकरोच। कॉकरोच के पास किस टाइप का स्केल्टन होता है। अ कॉकरोच हैज़ अ हार्ड आउटर स्केल्टन। कॉकरोच का एक सख्त और बाहरी आउटर स्केल्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ कॉकरोच वॉक एंड फ्लाई। जो कॉकरोच है वो वॉक भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, कैसे। द कॉकरोच हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग्स। कॉकरोच के पास 3 लेग्स के पेयर होते हैं एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, और पंखों के भी 2 पेयर होते हैं। विच हेल्प इन द मूवमेंट। द 3 पेयर ऑफ लेग्स हेल्प इन वॉकिंग and the 2 pair of wings help in flies। तो जो दो उसके जोड़ा होता है, परों का जोड़ा होता है, वो उसको उड़ने में हेल्प करता है, और जो 3 लेग्स के पेयर होते हैं, जोड़ा होता है, वो उसको चलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बर्ड्स एंड फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो सबसे पहले है व्हाट आर द स्ट्रीमलाइन बॉडी। A streamlined body is the shape of the body that tapers at the end and thicker in the middle। तो streamlined body ऐसी होती है जो एंड से जो है वो तो पतली ही की गई होती है और बीच में से मोटी होती है। तो why do birds and fishes have streamlined body? This shape allows smooth and fast movement of animals in water current and air currents। तो जो ऐसी शेप होती है, यानी कि स्ट्रीमलाइन शेप जो होती है, वो एक फास्ट और स्मूथ मूवमेंट अलो करती है एनिमल्स को या बर्ड्स को या फिश को, या तो वाटर में या फिर एयर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स अ फिश टू स्विम इन वाटर। फिश को स्विम करने में, वाटर में स्विम करने में क्या चीज़ हेल्प करती है। फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिन्स विच हेल्प देम टू स्विम। तो फिश के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं फिन्स, जो उसकी स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं। हाउ डज स्नेक मूव। स्नेक कैसे मूव करता है। दे मूव बाय ड्रैगिंग देयर बॉडी थ्रू आउट इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। तो वो लूप्स की फॉर्म में अपनी बॉडी को ड्रैगिंग करके चलने में मदद करते हैं। कौन। लूप्स। व्हेन वाज योगा डे डिक्लेयर्ड। योगा डे कब डिक्लेयर किया गया। द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे ऑन 11 दिसंबर 2014। तो यूनाइटेड स्टेट ने 21 जून को एक इंटरनेशनल योगा डे के रूप में डिक्लेयर किया गया। कब किया गया। 11 जून 2014 को। तो यहाँ पर क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द बॉडी मूवमेंट कंप्लीट होता है। तो हर वीडियो के एंड में मैं आपको कोई ना कोई एक थॉट बताती हूँ, थॉट लेकर आती हूँ, बट आज कोई थॉट मुझे नहीं मिली, कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं आज आपको एक गाना सुनाना चाहूँगी जो मेरा सबसे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है। हो चांदनी जब जब रात देता हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।